हेलो एक्यूरियस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि बहुत ज़्यादा जल्द कौन आ रहे हैं आपके जीवन में आपको प्यार करने के लिए। ठीक है, आपकी प्रेम जीवन में किस इंसान की एंट्री होने वाली है, जो इंसान बहुत ज़्यादा दिल से आपको प्यार करके आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं, एंड किस टाइम के अंदर आपको ये प्रपोज़ल मिल जाएगा, एंड साथ में ही वो इंसान कैसे पर्सन है, कौन है, आपको अच्छे से पता लग जाएगा। बाकी डिटेल्स भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सो अगर आपकी राशि एक्वेरियस है यानी कि कुंभ राशि है, रीडिंग आपके लिए है। रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। किसी भी धर्म जाति से बिलोंग करते हो रीडिंग को देख सकते हो, एंड साथ में रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, लव लाइफ की साइड से चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, सिर्फ एक ही चीज़ आपको दिमाग में रखना है कि अभी आपको पॉजिटिव रहना है, आपकी राशि एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि होना चाहिए। ठीक है, चलो ओके। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर मैं टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, स्प्रेड कर लेते हैं। चलो, फर्स्ट तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है थोड़ा सा इनोसेंट है एंड थोड़ा सा ज़िद्दी भी है। इनको सब कुछ ना बहुत देर में समझ आता है, मतलब ये इंसान बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को सोच समझ नहीं पाते हैं। इस वजह से काफ़ी बार हो सकता है कि आप दोनों में लड़ाई झगड़ा हो चुका है। आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो ऐसा नहीं मैं कह सकती, क्योंकि डेफ़िनेटली ये जो पर्सन है ये आपको बहुत चाहते हैं, बट उस तरफ से आपका इनके तरफ झुकाव होने के बावजूद भी आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान बहुत देर से समझते हैं। ये इंसान थोड़ा सा कहीं ना कहीं चाइल्डिश पर्सन है, इनके अंदर मैच्योरिटी की अभी भी कमियां हैं। ऐसे कोई पर्सन कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है कि वो अपकमिंग टाइम में बहुत ज़्यादा जल्द आपकी लाइफ में एक प्रपोज़ल लेकर आने वाले हैं। मुझे तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से वाइब्स मिल रही हैं कि अपकमिंग 2 वीक्स के अंदर, मतलब इस महीने में आपको मिल जाएगा इनकी तरफ से प्रपोज़ल, या फिर 2 मंथ्स के अंदर। ठीक है, और भी कार्ड्स देखेंगे। यस, देखो ये जो पर्सन है ये आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत मानते हैं। डेफ़िनेटली आप बहुत खूबसूरत होंगे, आपकी आंखें बहुत सुंदर होगा, या फिर आपके बाल बहुत खूबसूरत है, आप बालों के ऊपर ख़ास जतन लेते हो, या फिर कलर करते हो, डाई करवाते हो, एंड आप कहीं ना कहीं नेचर फ्रेंडली हो। एक्चुअल में आपको प्लांट्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, या फिर नेचर में घूमना आपको अच्छा लगता है। आर्टिफिशियल जो चीज़ें होता है ना, उससे कहीं ना कहीं आप बहुत दूर हो। आपको नेचुरल चीज़ें अच्छा लगता है, पेड़ पौधे लगाना अच्छा लगता है, पशु पक्षियों को प्यार करते हो सकता है बहुत ज़्यादा। तो ये सब चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा दीवाना या फिर दीवानी बनाता है आपको। आपके जो अंदर ये क्राइटेरिया है ना, ये बहुत स्पेशल लगता है इनको, कि हर किसी के अंदर ऐसा नहीं हो सकता है। आप बहुत स्पेशल हो, खास हो इनके लिए। ठीक है, एंड साथ में ये जो इंसान है ना, ये भी आपको बहुत ज़्यादा मैच्योर समझते हैं, क्योंकि ये जो इंसान है ये हमेशा गलतियाँ करते रहते हैं, हमेशा चाइल्डिश तरीके से बिहेव करते हैं। इनको भी पता है कि कहीं ना कहीं आप इनसे बहुत बेहतर हो। ठीक है, आप इनसे एज में बड़े हो, मुझे ये वाइब्स मिल रही हैं। ठीक है, 1-2 साल के डेफिनेटली बड़े हो सकते हो, या फिर अगर सेम एज के भी हो तो डेफिनेटली मैच्योर तो हो ही आप। ओके, चाहे लड़का हो लड़की हो, एज में बड़े दिखाई दे रही है, मतलब आप बड़े हो, ये इंसान छोटे नज़र आ रहे हैं मुझे आपसे। एंड देखो यहाँ पर दिख रही है मुझे कि इतना स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। इस इंसान ने ना कहीं काफ़ी टाइम तक आपसे दूर रहे हैं, मुझे दिखाई दे रही है। किसी भी वजह से हो सकता है, बट इन्होंने थोड़ा सा पॉज लिया था। हो सकता है कि आप अपनी फील्ड में बिज़ी हो गए थे, या फिर किसी भी वजह से हो सकता है कि आप दोनों का जो पढ़ाई का स्ट्रीम है वो अलग हो गया था, या फिर काम काज के लिए दूर जाना पड़ा था। मतलब 1-2 साल मुझे दिखाई दे रही है कि आप दोनों का कांटेक्ट बहुत अच्छा नहीं था। आप अपने काम में बिज़ी थे, वो अपने काम में बिज़ी थे। तो आप दोनों कहीं ना कहीं हो सकता है कि सोशल मीडिया का कोई फ्रेंड हो, या फिर उससे भी ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके सोसाइटी में ये पर्सन बिलोंग करते हैं। ठीक है, आसपास में रहते हैं, एक साथ बड़े हुए हो, एक साथ बहुत खेले हो, कूदे हो, तो ऐसी कुछ दिखाई दे रही है। या फिर अगर कॉलेज या फिर ऑफिस फील्ड में भी होगा ऐसा कोई पर्सन आपका जान पहचान का, तो भी दिखाई दे रही है। आप दोनों के बीच में बनता बहुत अच्छे हैं। ठीक है, मतलब
मतलब जहाँ पर कुछ भी चीज़ें आप शेयर नहीं कर पा रहे हो किसी इस इंसान से आप इजीली कर सकते हो, बट इस चीज़ का उम्मीद आप कम रखते हो कि ये इंसान आपको समझेंगे, बट शेयर करने के लिए ये इंसान बहुत अच्छे पर्सन है। ये इंसान सुनते हैं, आपकी बातें को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, बट कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है कि आपका एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा कम हो चुका है इनको लेकर, कि ये इंसान कभी चीज़ों को समझ नहीं सकते, आपके पर्सपेक्टिव को कभी देख नहीं सकते, तो कोशिश करते हैं ये इंसान। देखो फ्रैंकली स्पीकिंग ये इंसान कोशिश बहुत ज़्यादा करते दिखाई दे रही है। एंड साथ में दिखाई दे रही है मुझे ये जो पर्सन ये बहुत रेडी है, बहुत एक्साइटेड है आपको पाने के लिए, आपको प्रपोज़ल देने के लिए। तो इस इंसान को ना आपको प्रपोज़ल देने के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो इंसान है ना ये समझ ही लिए हैं कि आप इनको मना नहीं करोगे। ये इंसान बहुत मैच्योरली मतलब खुद को बहुत बदल कर आपके पास आ रहे हैं इस वक्त। आपने जैसे पर्सन को मतलब जैसे इस इंसान को देखा था कुछ टाइम पहले, ये इंसान अभी वैसे नहीं रहे, आप जैसा चाहते हो उस तरीके का बन चुके हैं, आपको सरप्राइज़ देने वाले हैं, ठीक है। सो यस, यहाँ पर देखो मैच्योर लव लिखा हुआ है। यस, कार्ड्स भी बहुत अच्छे से रेजोनेट कर रहा है, आपकी रीडिंग डेफिनेटली बहुत एक्यूरेट आ रहा है। देखो यहाँ पर इस इंसान ने ना बहुत ज़्यादा तपस्या किया है, बहुत ज़्यादा खुद को इम्प्रूव किया है। पहले हो सकता है ये इंसान बहुत ज़्यादा मोटे हुआ करते थे, चाहे लड़का हो लड़की हो, अभी ये इंसान बहुत स्लिम फिगर के बन गए हैं, डोले शोले हो सकता है बना लिए हैं, या फिर अगर लड़की है तो बहुत खूबसूरत हो गए हैं। तो ऐसे टाइप्स की चीज़ें दिखाई दे रही है। पहले का जो इंसान है वो पूरी तरीके से बदल कर आपके पास आ रहा है, एंड इस चीज़ को करने के लिए इनको काफ़ी टाइम लगा है, काफ़ी वक्त लगा है, एंड इस इंसान ने खुद को गहरी तपस्या के अंदर से गुजारा है आपके लिए, सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए। तो इस पल के इंतज़ार में इन्होंने बहुत कुछ मेंटेन किया है, खुद के अंदर चेंजेस किया है। सो ऐसा कोई पर्सन आपके लिए आपके पास आ रहा है एक्चुअल में, एंड ये डिवाइन लव होने वाला है। इस इंसान के प्यार में कुछ भी कमियां खामियां नहीं है, कुछ भी निगेटिव नहीं है, कुछ भी खोट नहीं है, एकदम से प्योर लव लेकर आ रहे हैं आपके लिए, ये चीज़ दिखाई दी है। क्योंकि प्राइसेस मतलब हैंगमैन की एनर्जी इसी चीज़ को इंडिकेट करता है कि कुछ पाने के लिए कितना ज़्यादा तपस्या किया जा सकता है, ये इसका प्रमाण है। कुछ चीज़ों को मतलब आपको प्यार करके पाने के लिए इस इंसान ने बहुत कुछ, और हाँ ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये इंसान ना कुछ आर्टिस्टिक फील्ड से भी बिलोंग करते हैं। इनका हॉबी हो सकता है कि आर्ट से रिलेटेड है, पेंटिंग वगैरह करते हैं, गाना गाते हैं, कुछ ना कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, ठीक है, पोइट्स वगैरह लिख सकते हैं, शायरी लिखते हो सकता है, ये अकेला रहना पसंद करते हैं। तो देखो आर्टिस्टिक नेचर के लोग थोड़ा सा अकेलापन को डेफिनेटली एग्री करते हैं। एंड यहाँ पर है फ्रेंडशिप। यस, यूनिवर्स भी बता रहे हैं कि आप दोनों के बीच में डेफिनेटली एक रिलेशनशिप बिल्डअप होगा, बट ये जो पर्सन है ये अभी सोच रहे हैं इनका प्यार वन साइडेड है, आपके अंदर इनको लेकर कोई फीलिंग्स नहीं है, एंड आप कहीं ना कहीं कभी इस इंसान को उस नज़र से कभी नहीं देखे हो जिस नज़र से ये इंसान आपको देखते आए हैं। ऐसा कोई पर्सन बहुत ज़्यादा जल्द आपकी लाइफ में प्रपोजल लेकर आ रहे हैं, ठीक है। रीडिंग को एकदम से पॉजिटिव वे में आपको लेना है, पॉजिटिवली अफॉर्म करना है, क्योंकि ये जो कार्ड है ये डिवाइनिंग लव की बात करता है, डिवोशन की बात करता है, लॉयल्टी ट्रस्ट की बात करता है, एंड यहाँ पर है सेटलिंग। तो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि देखो ये जो भी पर्सन है, मतलब ये जो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, तो इसके लिए आपको ना सैक्रिफाइस नहीं करना है, कुछ भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है कुछ भी। अगर आपको दिल से लगता है कि नहीं आप इस इंसान के साथ खुश रह पाएंगे, ये इंसान आपको एक्चुअल खुशी दे पा रहे हैं, एक्चुअली आपको कहीं ना कहीं जैसा प्यार चाहिए था जीवन भर वैसा प्यार आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली उनके प्यार को एक्सेप्ट कर सकते हो। बट अगर आपको दिखाई दे कि नहीं आपने जैसा चाहा था वैसा प्यार दे रहे हैं, बट उसके बावजूद भी आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आप कहीं ना कहीं खुद के मन से सेटिस्फाइड होकर ही आगे बढ़ो, यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं, एंड ऐसा होगा भी, ठीक है। मतलब आपका विश कम ट्रू डेफिनेटली होगा, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड इंडिविजुअलिटी, और एक चीज़ है इस प्यार में यूनिवर्स बता रहे हैं कि आपको कुछ भी चीज़ें खोना नहीं पड़ेगा, कुछ भी चीज़ें सैक्रिफाइस कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये इंसान आपको फुल्ली फ्रीडम देने वाले हैं। आपको काम करना है जहाँ पर आप काम कर सकते हो, आफ्टर मैरिज या फिर रिलेशनशिप के आने के बाद भी आप दोस्तों के साथ अच्छे से बात कर सकते हो, क्योंकि ये जो इंसान है ना ये आपसे प्यार करते हैं, इनके मन में कुछ भी डाउट्स वगैरह नहीं है, इनके मन में आपको लेकर इनसिक्योरिटीज़ नहीं है। तो ये इंसान आपको फुल्ली फ्रीडम देने वाले हैं, ठीक है।
तो यस, एक्चुअल प्यार में ना बांधा नहीं जाता है, ये सबसे बड़ी बात है। खुला छोड़कर ही प्रेम किया जाता है, तभी जाकर प्यार का असली मतलब दिखाई देता है, असली मतलब सामने आता है। एंड यहाँ पर है सेलिब्रेशन। बहुत जल्द आप दोनों डेट पे निकलने वाले हो, बहुत जल्द आप दोनों के बीच में एक सेलिब्रेशन वाला पार्ट क्रिएट होने वाला है, ठीक है। यूनिवर्स की तरफ से आप दोनों एक होने वाले हो, यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स आपके लिए आ चुका है। देखो बहुत ज़्यादा सुंदर सा मैसेज है, आप दोनों फिज़िकली एक होने वाले हो, आप दोनों मीट करने वाले हो। एक्चुअल में अगर बहुत टाइम से आप दोनों मीट नहीं किए थे तो मीट करने वाले हो, एक दूसरे के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करोगे, क्वालिटी टाइम, साथ में एक दूसरे को प्रपोजल भी देने वाले हो, ये इंसान आपको देने वाले हैं एक्चुअल में, ना आप एक्सेप्ट करने वाले हो, ठीक है। सी यस, फाइंड जॉय इन द सिंपल प्लेजर्स ऑफ जस्ट बीइंग टुगेदर। जस्ट एक दूसरे को एहसास, एक दूसरे के जो एहसास है ना उसको महसूस करना है आपको। जब आप दोनों कहीं पर डेट पे निकलोगे या फिर कभी बैठकर बात करोगे तो यस, पूरी दुनिया एक साइड पे है ना, आप दोनों एक साइड पे, तो बहुत रोमांटिक वाइब्स मिल रही है मुझे। देखो यूनिवर्स भी बता रही है कि यस बेटा प्रपोजल या फिर बेटी प्रपोजल आ रही है, एन ऑफर और प्रपोजल इन द नियर फ्यूचर दैट कम्स एज अ सरप्राइज। ओके, सो यस, ये इंसान आपको सरप्राइज़ देने वाले हैं एंड प्रपोजल बहुत खूबसूरत होने वाला है, बहुत पिंकिश एंड रोमांटिक होने वाला है, ठीक है। सो यस, आप देख सकते हो ये जो कलर है बहुत पिंकिश सा है, ये कार्ड्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत पसंद है। एक्चुअल में प्यार रोमांस का कलर है ये, ठीक है। ये जो कलर है ना पिंकिश, ये बहुत क्यूट एंड प्योर कलर है, डिवाइनिंग कलर है। सो यस, एंड आपको सजना चाहिए, बहुत अच्छे से खुद को मेंटेन करना है, टाइम है अभी भी, खुद के ऊपर ध्यान दो एंड ड्रेसअप, अच्छे से ड्रेसअप करो, अच्छे से मेकअप करो, अच्छे से ठीक ठाक तरीके से सजना स्टार्ट करो, सेल्फ लव के ऊपर फोकस करो। सो यही आपका रीडिंग है। और हाँ, अगर आप किसी के बारे में करंट फीलिंग्स जानना चाहते हो तो ब्लू मून टाइप पर विजिट करो। ओके,